नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे शांति क्लासेस पे। केमो तो मैं बढ़िया होगा। दोस्तों नजर जो है आप बोर्ड पे रखना। सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले मार्गशीर्ष माह को। मार्गशीर्ष माह, मार्गशीर्ष माह को देखते हैं दोस्तों। इसमें भी हम देखते हैं सबसे पहले कृष्ण पक्ष। मार्गशीर्ष माह पे भी हम देखते हैं अभी कृष्ण पक्ष को। यदि हम कृष्ण पक्ष की बात करें तो मार्गशीर्ष माह में सबसे पहले आती है उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी, उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी। इसके अलावा कृष्ण पक्ष में ही प्रदोष व्रत रखा जाता है। ठीक है, कब रखा जाता है? त्रयोदशी को। अच्छा, इसके अलावा क्या आता है दोस्तों कृष्ण पक्ष में? इसके अलावा यदि हम देखें तो मासिक शिवरात्रि की जो है शुरुआत हो जाती है। मासिक शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि की जो है शुरुआत। अच्छा, इसके अलावा कृष्ण पक्ष में देखें तो अपने चतुर्दशी मतलब 14 को, चतुर्दशी को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। ठीक है, याद रह जाएगा दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा यदि हम देखें इस कालाष्टमी, कालाष्टमी मनाई जाती है। ठीक है, कालाष्टमी मनाई जाती है। अच्छा, मासिक शिवरात्रि हो गई, कालाष्टमी हो गई। मार्गशीर्ष की अमावस्या को, मार्गशीर्ष अमावस्या को जो है पितृदान तर्पण जो है किया जाता है। पितृदान तर्पण मतलब मार्गशीर्ष की अमावस्या को पितृ के लिए जो दान किया जाता है, पिंड दान कह दो या फिर पितृदान जो तर्पण किया जाता है, बहुत सारी कथाएं करवाई जाती है, सब चीजें करवाई जाती है। तो इस माह में जो है, मार्गशीर्ष के माह में जो है शुभ माना जाता है। ये जो माह होता है वो अपना होता है नवंबर दिसंबर का महीना जो होता है वो मार्गशीर्ष का होता है। तो इस माह में जो है पितृदान करवाना काफी जो है शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की तृतीया को बजरंग पशु मेला पड़ता है। कहाँ बढ़ता है बजरंग पशु मेला? ये बढ़ता है अपने सिंदरी बाड़मेर में। ठीक है, कंप्लीट। कृष्ण पक्ष में जो जो आता है मैंने सब लिखवा दिया कि मार्गशीर्ष माह में सबसे पहले उत्पन्ना एकादशी आती है। मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है। प्रदोष व्रत रखा जाता है। इसके अलावा मासिक शिवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। चतुर्दशी को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। कालाष्टमी का त्योहार भी मनाया जाता है, कालाष्टमी मनाई जाती है। इसके अलावा जो है मार्गशीर्ष की अमावस्या को जो है पितृदान किया जाता है, तर्पण किया जाता है। काफी शुभ माना जाता है इस महीने में करना। तो इस प्रकार से जो है हमने इस त्योहार को जो है खत्म कर दिया। मार्गशीर्ष के माह को, कृष्ण पक्ष को समाप्त किया है। शुक्ल पक्ष अभी भी बाकी। मौसम जो है अभी खराब हो रखा है तो थोड़ा सर्दी जुकाम जैसा मौसम हो गया है। शुक्ल पक्ष को भी देख लेते हैं। हाँ देखो, शुक्ल पक्ष में हालांकि है तो कुछ भी नहीं, पर ध्यान रखना सबसे पहले विवाह पंचमी। विवाह पंचमी कब आती है? मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को होती है। भगवान राम व माता सीता, सीता नहीं लिखना है, माता लिखना पड़ेगा, माता सीता, माता सीता का विवाह उत्सव। ठीक है, अच्छा याद रखना कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को विवाह पंचमी मनाई जाती है। पक्ष में ध्यान रखना एक मनाई जाती है गीता जयंती या कह दो एकादशी। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो है गीता एकादशी मनाई जाती है या फिर गीता जयंती मनाई जाती है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। किसका ज्ञान दिया था? गीता का ज्ञान दिया था। अच्छा, शुक्ल पक्ष में यदि हम और भी देखें जैसे कि अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी,
मोक्षदा एकादशी मनाई जाती है। ठीक है, मोक्षदा एकादशी मनाई जाती है मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। ठीक है, क्या मनाई जाती है? मोक्षदा एकादशी। अच्छा, इसके अलावा याद रखना मार्गशीर्ष माह की एक और खास बात है दोस्तों कि भाई मार्गशीर्ष माह में यमुना नदी में स्नान करने से पाप के दो या फिर दोष के दो, उन दोनों से जो है मुक्ति मिल जाती है इंसान को। उतर के बताता हूं आपको कि भाई मार्गशीर्ष माह में यमुना नदी में स्नान करने से पापों से जो है मुक्ति प्राप्त हो जाती है इंसान को। ठीक है, पापों से मुक्ति। दोस्तों समझ में आ रहा है आपको? मार्गशीर्ष माह को हमने फटाफट से समाप्त किया। अच्छा, इसके अलावा और याद रखना कि भाई इसके अलावा और भी बताता हूं। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को मानगढ़ धाम, मानगढ़ धाम जो है मेला ही बढ़ता है। मानगढ़ धाम मेला अपने मानगढ़ बांसवाड़ा में बढ़ता है। मानगढ़ बांसवाड़ा में जो है मेला बढ़ता है, प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। आदिवासियों का मेला है, आदिवासी मेला कह सकते हो, आदिवासी मेला। ठीक है, तो कि मैं जब हिंदी की शुरुआत करूंगा तो काफ़ी अच्छी प्रकार से करूंगा, तब मैं मात्राओं का ज्ञान भी सीख लूंगा। तो मात्राओं की थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, पर मैंने पूरा टॉपिक जो है क्लियर करवा दिया दोस्तों कि अब तक जो है हमने मार्गशीर्ष माह में देखा। तो मार्गशीर्ष माह में अब तक हमने कृष्ण पक्ष को देखा, फिर हमने शुक्ल पक्ष को देखा। आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि भाई शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं, कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं। भाई है ना, कहते हैं त्योहार नहीं आते, भाई इतनी चीजें आ रही है, बस आपके उपयोगी है या नहीं आप पे, क्योंकि मेरा पढ़ाने का काम है, आपको समझने का काम है। इससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। मेन चीज ये है, इससे क्या हो रहा है, आपका जो बेसिक चीज है वो क्लियर हो रही है। ठीक है, मिटा देता हूं मैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है भाई, यहाँ से ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। पोस्ट में को देख लेते हैं। पोष माह में ही कृष्ण पक्ष को देखे ना, तो इसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूं कि कृष्ण पक्ष में मेला कौन सा पड़ता है। पोष माह में मेला देख लेते हैं, फिर बाकी की चीजें देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं। पोष के कृष्ण पक्ष की दशमी नाकोड़ा जी का जो है मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? कहाँ बढ़ता है? नाकोड़ा तीर्थ। मेवानगर बालोतरा में जो है बढ़ता है। ठीक है, याद रह जाएगा आपको, अच्छे से याद रखना, याद रह जाए तो ठीक है। देखो यूं मुख्य रूप से बात करें तो कृष्ण पक्ष में एक तो मुख्य रूप से मेन चीज यही है कि भाई प्रदोष व्रत। ठीक है, प्रदोष व्रत रखा जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से कृष्ण पक्ष में। पोष माह के शुक्ल पक्ष को बता देता हूं दोस्तों, शुक्ल पक्ष में क्या रखा जाता है। पोष माह में शुक्ल पक्ष को देखें तो शुक्ल पक्ष में ध्यान रखना गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? तो ये अपने पोष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। ठीक है, पोष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा शुक्ल पक्ष में जो है वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ एकादशी जो है व्रत रखा जाता है पुत्र प्राप्ति के लिए। पुत्र प्राप्ति के लिए जो है महिलाएं जो है व्रत रखती है। पुत्र प्राप्ति के लिए जो है, पुत्र प्राप्ति के लिए जो है वैकुंठ एकादशी को महिलाएं जो है व्रत रखती है दोस्तों। ठीक है, अब जो यहाँ पे महिलाएं देख रही होगी इस क्लास के माध्यम से, वो व्रत रखना स्टार्ट कर देगी जिनके पुत्र नहीं हो। ठीक है, चलो शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा को याद रखना कि पोष के ही पोष माह की पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? शाकंभरी पूर्णिमा। पोष माह की ही पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा मनाई जाती है। शाकंभरी पूर्णिमा जो है वो जैन का सबसे बड़ा त्योहार, जैनों का जो है, जैनों का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है।
हिंदू ही मनाते हैं इसे। जैनों का सबसे बड़ा त्यौहार जो है शाकंभरी पूर्णिमा है, सबसे बड़ा त्यौहार जो है मनाया जाता है। ठीक है, हम मुस्लिमों के त्यौहार भी देखेंगे, हम जैनों के त्यौहार भी देखेंगे, इसके अलावा सिंधियों के त्यौहार भी देखेंगे। तो ध्यान रखना कि मैं सारी चीज़ें क्लियर करवाऊंगा। ऐसा ही मैं कहता हूँ कि त्योहारों मेलों का जो टॉपिक लिया है बहुत ही लंबा टॉपिक चलने वाला है दोस्तों ये। तो ध्यान रखना कि हमने पौष माह में जो है समाप्त कर दिया है, और मेला तो एक ही बढ़ता है कि पौष माह की कृष्ण पक्ष की दशमी को जो है नाकोड़ा तीर्थ मेवानगर बालोतरा में नाकोड़ा जी का जो है मेला बढ़ता है। दोनों चीज़ें बता चुका हूँ मैं। हमने मार्गशीर्ष माह को देखा, फिर हमने पौष माह को देखा। इसमें जो भी चीज़ें आपको समझ में आती है उसको समझना, नोट्स बनाना, नोट्स बना लेना। मैं हट जाता हूँ ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, नोट्स बना देना दोस्तों।